हेलो एवरीवन गाइस, कल एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है बिग शेयर सर्विसेज की वेबसाइट पे। अब अलॉटमेंट आने के बाद ये सवाल उठता है कि इस आईपीओ में हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होगी। मतलब इस आईपीओ को हम होल्ड करेंगे या फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स लेकर के एग्जिट हो जाएंगे। तो इसी चीज के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एंड अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तब भी आप इस आईपीओ से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड इस वीडियो के एंड में हम सारे जितने भी आईपीओ चल रहे हैं मेन बोर्ड के एंड एसएमई आईपीओ उन सभी का जो भी लेटेस्ट जीएमपी है वो हम देखेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ के करंट जीएमपी को देख लेते हैं। तो इसका जो जीएमपी है वो चल रहा है इस टाइम पे 125 रुपए एंड इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 335 रुपए का। यानी कि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे 59.52% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। एंड 59.52% का मतलब हो गया कि आपको इस आईपीओ में 8,749.44 रुपीस का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। एंड ये मैं अभी जो जीएमपी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, लेकिन क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है तो इसीलिए हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा। लेकिन जो जीएमपी है उससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो आप मान सकते हो कि ये आईपीओ 7,000 से लेकर के 10,000 के बीच में आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। एंड ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, बाकी सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट हो रहा है उस दिन मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारी लिस्टिंग डे वाले दिन स्ट्रैटेजी क्या होगी इस आईपीओ में। तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से ही बहुत अच्छा आईपीओ है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जीएमपी करंटली बहुत अच्छा चल रहा है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। एंड इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आरओसीई, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, वो दोनों ही 15-20 से ऊपर है। पैट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। देन डेट टू इक्विटी भी 1 से कम है। देन एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में यूज होगा, ना कि प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। एंड लास्टली इस आईपीओ का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसका जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जो काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, टनल्स, स्लोप्स, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सदाबहार काम है। अभी भी इसकी डिमांड खूब है एंड आने वाले समय में भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। एंड एक और बात है, जो इसका पीई है वो ना ही ज्यादा सस्ता है ना ही ज्यादा महंगा है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। एंड अगर हम इसके पीयर्स की, इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उन सभी ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। एंड फिर भी अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि ये आईपीओ आपको होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग गेन वाले दिन सेल कर देना चाहिए, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप आधे शेयर्स को सेल कर सकते हैं और आप आधे शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। एंड ये डिसीजन तो एट द एंड आपको ही लेना है। देन एक चीज और है कि जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है वो इस आईपीओ से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो लोग इस आईपीओ को प्री मार्केट सेशन में खरीद सकते हैं। मतलब 9 AM से लेके 9:45 AM के बीच में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड देन आपको ये आईपीओ मिल जाएगा। एंड देन 10 बजे जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपको ये आईपीओ मिल जाएगा, देन आप इसको 5 to 10% का प्रॉफिट लेकर के सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो लोग भी इस आईपीओ से पैसा कमा सकते हैं जिन्हें ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन ये करने से पहले मेरी एक बात याद रखना कि आईपीओ छोटा है, इसीलिए इस आईपीओ में रिस्क भी रहेगा। हो सकता है पहले दिन अपर या लोअर सर्किट लग जाए। एंड एक चीज और है कि अगर आप इस आईपीओ को प्री मार्केट सेशन में खरीदते हैं तो आप इसको उसी दिन नहीं बेच पाएंगे, आपको एक दिन का वेट करना होगा। नेक्स्ट डे ही आप इस आईपीओ को सेल कर पाएंगे क्योंकि जो इसका इशू साइज है वो 250 करोड़ से कम है, यानी कि ये T2T सेगमेंट में आता है। इसमें 5% तक के अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग सकते हैं। तो बस ये एक रिस्क है इस प्री मार्केट आईपीओ वाली चीज में। एंड पर्सनली मेरी अगर बात करें तो मुझे अगर ये आईपीओ अलॉट होता है तो मैं पहले दिन ही इस आईपीओ को सेल करके लिस्टिंग गेन्स लेकर के एग्जिट हो जाऊंगा। एंड आप इस आईपीओ को होल्ड करेंगे या फिर सेल करेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। एंड आप में से किन किन को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है
कौन सी कैटेगरी में मिला है, HNI में मिला है, रिटेल में मिला है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। एंड ये लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि आप इस IPO को होल्ड करें या सेल करें। तो इसीलिए अच्छे से खुद एनालिसिस कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा एंड देन इस IPO को सेल करने या फिर होल्ड करने के बारे में सोचिएगा। देन अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जहां मैं आपको सारे IPOs का जो भी लेटेस्ट GMP है वो बताऊंगा। एंड इसमें हमने सभी IPOs को कवर करा है, यानी कि मेन बोर्ड और SME दोनों को। तो सबसे पहले हम ओम फन इंडिया SME FPO का GMP देख लेते हैं। तो फिलहाल इसका GMP कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी कि आपको 0% लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम विश्वास एग्री सीड्स NSE SME IPO का GMP देख लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 9 रुपीज चल रहा है, यानी कि आपको 10.47% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। देन हम नमन इंस्टोर इंडिया NSE SME IPO के बारे में देख लेते हैं। तो इस IPO का जो GMP चल रहा है वो है 46 रुपीज, यानी कि आपको 51.69% का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कनेक्ट लॉजिटेक BSE SME IPO के बारे में। तो इसका जो GMP चल रहा है वो है 9 रुपीज एंड इसमें आपको 22.50% का लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। देन हम एस्पायर एंड इनोवेटिव NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी कि आपको 0% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम ब्लू पेबल NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 15 रुपीज चल रहा है, यानी कि आपको 8.93% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स BSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP भी करंटली कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए हमें 0% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम SRM कॉन्ट्रैक्टर्स IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 125 रुपीज चल रहा है, यानी कि आपको 59.52% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम ट्रस्ट फिनटेक NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 58 रुपीज चल रहा है, यानी कि आपको 57.43% के प्रॉफिट होने के चांसेस है। देन उसके बाद हम रेडियो वाला NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 43 रुपीज चल रहा है, यानी कि आपको 56.58% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम टेक इन्फोसेक NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 110 रुपए चल रहा है, यानी कि आपको 103.77% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। एंड फिलहाल SME IPOs में सबसे अच्छा IPO यही चल रहा है एंड इसका मैंने डिटेल एनालिसिस भी करा है एक वीडियो में। वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे फिलहाल पब्लिश कर दिया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल को विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद हम K2 इंफ्रागन NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 30 रुपए चल रहा है एंड इसमें आपको 25.21% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम जय कैलाश नमकीन BSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 38 रुपीज चल रहा है एंड इसमें आपको 52.05% के लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम यश ऑप्टिक्स एंड NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 23 रुपीज चल रहा है एंड इसमें आपको 28.40% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम एलुविंड आर्किटेक्चरल NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो GMP है वो करंटली चल रहा है 5 रुपीज एंड इसमें आपको 11.11% के प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देन उसके बाद हम क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस NSE SME IPO के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका GMP करंटली 52 रुपीज चल रहा है एंड इसमें आपको 61.18% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। देन एक मेन बोर्ड IPO है भारती हेक्साकॉम IPO, इसका जो GMP करंटली चल रहा है वो है 37 रुपीज का एंड इसमें आपको 6.49% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे भी आसानी से मिलते रहें, उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।